नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन का हिस्सा है या फिर बनने वाला है, बुढ़ापा। नमस्ते। और खास तौर पर हम धम्मापद के जरावग यानी जो बुढ़ापे पर केंद्रित अध्याय है उसकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार वो लेख है जरावग, बुढ़ापे को बिना डर के स्वीकार करें। इसमें धम्मापद के श्लोक 146 से 156 तक के विचार हैं। अच्छा। ये श्लोक हैं तो सदियों पुराने, पर देखिए आज भी कितने कितने प्रासंगिक हैं। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि इन पुरानी गहरी शिक्षाओं को आज के समय में समझें, है ना। कैसे ये जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है जिससे लेकर अक्सर थोड़ी चिंता, थोड़ा डर रहता है, उसे हम ज्ञान और शांति के साथ अपना सकते हैं। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। क्योंकि देखिए, समाज तो हमें हमेशा जैसे युवावस्था को पकड़ कर रखने को कहता है ना। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। वो इसे जीवन की एक सच्चाई, एक अटल सच्चाई के रूप में देखने और उसे समझने की बात करते थे। ये तो है, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, बुद्ध के अनुसार शायद हमारा देखने का तरीका ही सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इसी को खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं शरीर से। हमारा ये जो भौतिक शरीर है, बुद्ध इसे किस नजर से देखने को कहते हैं? बुद्ध एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सटीक उपमा देते हैं। वो हमारे शरीर की तुलना करते हैं मिट्टी के एक बर्तन से। मिट्टी का बर्तन? अच्छा। हाँ, सोचिए कोई सुंदर सा पका हुआ रंगीन मिट्टी का बर्तन, लेकिन है तो नाजुक ही, है ना। कितना भी अच्छा हो, समय के साथ उसमें दरारें आ सकती हैं, वो कमजोर हो जाता है, शायद किनारे से टूट जाए और आखिर में एक दिन वो पूरी तरह टूटकर वापस मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, ये कल्पना करना आसान है, नश्वर है, भंगुर है। ठीक वैसे ही हमारा ये शरीर है। जन्म के समय शायद कोमल हो, युवावस्था में मजबूत, आकर्षक लगे, पर ये लगातार बदल रहा है हर पल। बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि जैसे बालों का सफेद होना धीरे धीरे, या दांतों का कमजोर पड़ना, गिर जाना, त्वचा पर झुर्रियां आना, देखने की सुनने की शक्ति का कम होना, ये कोई अजीब बात नहीं है, कोई बीमारी या कोई श्राप जैसा नहीं है। ये तो उम्र बढ़ने के बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल सामान्य संकेत हैं। अच्छा। तो इनसे डरना या इन्हें छुपाने की कोशिश करना, वो एक तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ जाने जैसा हुआ। इसी बात को समझाने के लिए शायद एक और उदाहरण भी दिया गया है इन शिक्षाओं में, प्रकृति से जुड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। धम्रपद के श्लोक 150 में जिक्र है उन लौकियों का या कद्दुओं का जो शरद ऋतु में जब धूप तेज होती है तो वो खेत में पड़े पड़े सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। हाँ। उनका हरा रंग चला जाता है, वो मुरझा जाते हैं। और श्लोक 147 भी शरीर के क्षय होने की, उसके खत्म होने की बात करता है। ये नज़ारे तो हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं ना। पत्ते हरे से पीले होते हैं, फिर गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। हमारा शरीर भी बस उसी प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये तो पूरी प्रकृति का, पूरे अस्तित्व का नियम है। बिल्कुल। और यहीं पर हम बौद्ध धर्म के एक बहुत ही केंद्रीय सिद्धांत पर आते हैं, अनिच्च। पाली शब्द है अनिच्च। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अस्थिरता, नश्वरता, हर पल बदलने वाला स्वभाव। ये सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है हर क्षण। हाँ, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, ये मौसम, ये ग्रह, तारे, सब कुछ एक लगातार बहाव में है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा होती रहती है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और यहीं पर दुख का कारण छिपा है। देखा जाए तो हम इंसान अक्सर इस बदलाव को, इस अस्थिरता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, अवस्थाओं को, खासकर जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे युवावस्था, अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक बल। हाँ, चाहते हैं कि ये हमेशा रहें। हाँ, हम चाहते हैं ये हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन अनिच्छ का नियम तो कहता है कि ये बदलेंगे ही, ये इनका स्वभाव है बदलना। तो जब हम इस सच्चाई का विरोध करते हैं, जब हम गुजरते हुए पलों को, युवावस्था को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं, तब दुख पैदा होता है, दुखा, क्योंकि हम उसे थामना चाह रहे हैं जो स्वभाव से ही बह जाने वाला है। तो इस पहले भाग से जो मुख्य बात हमें याद रखनी है, जिसे गांठ बांध लें, वो क्या हुई? सबसे जरूरी सबक है पहचान और स्वीकृति। पहले तो ये पहचानना कि उम्र बढ़ना कोई अलग घटना नहीं है, ये जीवन की इसी सार्वभौमिक अस्थिरता, इसी अनिच्छ का एक बिल्कुल स्वाभाविक, अनिवार्य हिस्सा है। और फिर इसे स्वीकार करना,
इसका विरोध करने या इससे डरने के बजाय इसे समझना और स्वीकार करना, यही स्वीकारती अब देखिए मानसिक शांति की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। शरीर नश्वर है, ये जानना डरावना नहीं बल्कि एक तरह से मुक्तिदायक हो सकता है अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। ये शरीर के बारे में तो एक बहुत गहरा दृष्टिकोण है, पर यहाँ एक बहुत ही क्या कहूँ दिलचस्प मोड़ आता है जो शायद उम्मीद भी जगाता है। शरीर तो समय के साथ बदलता है, कमजोर होता है, ये हमने समझा, लेकिन क्या हमारे मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? क्या मन भी शरीर की तरह ही बूढ़ा होता जाता है? नहीं, और यही इन शिक्षाओं का सबसे शक्तिशाली और आशावादी पहलू है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्रोत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। भले ही हमारा ये भौतिक शरीर कमजोर हो जाए, इसकी ताकत कम हो जाए, लेकिन हमारा जो मन है, चेतना है, उसके पास असीम क्षमता है। अच्छा। हाँ, अभ्यास के जरिए, ध्यान यानी भावना के जरिए, सचेतनता यानी सती और ज्ञान यानी प्रज्ञा के विकास के माध्यम से मन को उम्र के साथ और ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्पष्ट, शांत और करुणामय बनाया जा सकता है। शरीर की जो सीमाएं हैं वो मन की उड़ान को रोक नहीं सकती। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक तौर पे शायद उतने फिट ना रहें, पर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम और विकसित हो सकते हैं। निश्चित रूप से बुद्धि और ज्ञान ये शरीर की तरह बूढ़े नहीं होते, बल्कि जीवन के जो अनुभव होते हैं, जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं, अगर उन्हें सही समझ के साथ देखा जाए तो वो हमारी बुद्धि को और गहरा और परिपक्व बनाते हैं। धम्मपद के श्लोक 156 में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। वहां कहा गया है कि वो व्यक्ति जिसमें ज्ञान कम है, जो अज्ञानी है, वो एक बैल की तरह बूढ़ा होता है। बैल की तरह? हाँ, मतलब उसका शरीर तो बढ़ता है, उसका वजन, उसका मांस बढ़ता है, पर उसकी बुद्धि, उसकी समझ वो नहीं बढ़ती। वो सिर्फ शारीरिक रूप से बूढ़ा होता है, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से नहीं। वाह, ये तुलना तो सच में आंखें खोल देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो ध्यान है, वो कहाँ लगाना चाहिए? बाहरी रूप रंग को बनाए रखने में, या शारीरिक शक्ति को किसी तरह बचाए रखने की कोशिश में, जो कि अंततः शायद उतनी सफल ना हो, या फिर अपने मन के जो आंतरिक गुण हैं उन्हें विकसित करने में? आप बिल्कुल सही समझी। असली दौलत, असली खजाना वो बाहरी दिखावा नहीं है, नहीं शारीरिक बल, नहीं जमा की हुई चीजें। असली धन तो है मन की शांति, विचारों की स्पष्टता, स्थिरता, विकसित करुणा और जो ज्ञान हमने अर्जित किया है। ये ऐसे गुण हैं जो उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि अगर हम सही दिशा में कोशिश करें, अभ्यास करें, तो ये और निखर सकते हैं और गहरे हो सकते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका मूल्य समय के साथ घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मन को उम्र के साथ विकसित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सच है कि ज्यादातर लोग बुढ़ापे से डरते हैं, है ना? एक अनजाना सा डर महसूस करते हैं। तो इन शिक्षाओं के अनुसार इस डर का असली कारण क्या है? ये डर आता कहाँ से है आखिर? ये डर आता है चिपकने की आदत से, जिसे बौद्ध भाषा में आसक्ति या उपादान कहते हैं। हम चीजों से, अवस्थाओं से और सबसे ज्यादा अपनी पहचान की जो धारणाएं हमने बना रखी हैं, उनसे बुरी तरह चिपक जाते हैं। पहचान की धारणाएं मतलब हम अपनी पहचान को बहुत मजबूती से जोड़ लेते हैं युवावस्था से, अच्छे स्वास्थ्य से, शारीरिक सुंदरता से, जीवन शक्ति से। हम सोचते हैं मैं ये हूं। हम इन चीजों को, जो असल में तो अस्थायी हैं, स्वभाव से बदलने वाली हैं, उन्हें गलती से स्थायी मान लेते हैं। अच्छा, मतलब हम अपनी सेल्फ इमेज या अपनी पहचान को इन बदलती हुई चीजों पर आधारित कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर जब अनिच्छा का नियम काम करता है और ये चीजें बदलने लगती हैं, जब बाल सफेद होने लगते हैं, जब शरीर उतना तेज नहीं रहता, जब चेहरे पर उम्र के निशान दिखने लगते हैं, तो हमें डर लगता है। हाँ। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद को खो रहे हैं। हमारी वो पहचान जिस पर हमने इतना भरोसा किया था, वो जैसे बिखर रही है। तो ये डर असल में बदलाव का डर उतना नहीं है जितना अपनी उस नकली पहचान को खोने का डर है, जिसे हमने इन अस्थायी चीजों पर टिका दिया था। तो फिर इस डर से निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध क्या बताते हैं? कोई उपाय है? हाँ, बुद्ध वोत्सग, ये पाली शब्द है, वोत्सग यानी छोड़ देना, जाने देना या आसक्ति का त्याग करना। इस अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं। छोड़ देना? हाँ, पर ये कोई हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ये एक सक्रिय मानसिक अभ्यास है।
जब हम धीरे धीरे ये समझना शुरू करते हैं और गहराई से महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारी असली पहचान सिर्फ हमारी जवानी या हमारे रूप पर निर्भर नहीं है, जब हम ये जान लेते हैं कि हम अपने शरीर या अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा हैं, और जब हम इन बाहरी बदलने वाली चीज़ों से अपनी पहचान को धीरे धीरे अलग करना शुरू करते हैं, तब ये जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया है वो अपना डरावना रूप खो देती है। अच्छा, वो बस एक बदलाव रह जाती है, जीवन की यात्रा का एक अगला पड़ाव, कोई खतरा नहीं। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी सरल लगता है कि जितना कम चुपकाव उतना कम डर, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना तो काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सच है। ये अभ्यास आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सिद्धांत यही है। जब हम अनिच्छ की सच्चाई को, नश्वरता को अपने दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो डर अपने आप कम होने लगता है। जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ती है, वैसे वैसे डर की पकड़ ढीली होती जाती है। हम बदलाव से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ शांति से रहना सीख जाते हैं। ये कुछ वैसा है जैसे तैरना सीखना, धारा के खिलाफ हाथ पैर मारने के बजाय धारा के साथ बहना सीखना। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सोचना कि बुढ़ापे को एक प्रॉब्लम, एक बोझ या कोई दुखद अंत न समझें, बल्कि उसे एक टीचर की तरह देखें, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। बिल्कुल, और ये शिक्षाएं हमें यही करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये बताती हैं कि हमारे चेहरे पर जो हर झुर्री आ रही है या सिर का हर सफेद होता बाल, वो सिर्फ उम्र का निशान नहीं है। वो हमें जीवन की कीमत और उसकी क्षणभंगुरता की लगातार याद दिलाने वाला एक कोमल सा संकेत है। ये बदलाव हमें चुपचाप ये सिखा रहे हैं कि हमारे पास जो समय है वो लिमिटेड है, वो कीमती है। इसे बेकार की चिंताओं में, नफरत में या आलस में नहीं गंवाना चाहिए। बुद्ध अपने शिष्यों को ये बातें कैसे सिखाते थे? क्या इसका भी कोई जिक्र है? वो कैसे इस सच्चाई को उनके मन में उतारते थे? हाँ, बुद्ध बहुत ही व्यवहारिक तरीके अपनाते थे, कभी कभी काफी सीधे तरीके भी। जैसे वो अक्सर अपने भिक्षुओं को सच्चाई का सीधा अनुभव कराने के लिए उन्हें ध्यान करने शमशान ले जाते थे, ताकि वो शवों को देखें, उनके क्षय को देखें। अच्छा। हाँ, या फिर वो उन्हें बहुत बीमार, दर्द में पड़े लोगों को दिखाते थे, या बहुत बूढ़े लाचार लोगों को दिखाते थे। और फिर वो कहते थे, देखो भिक्षुओं, इस शरीर को देखो, ये बीमारियों का घर है, ये खत्म हो रहा है, ये नश्वर है। एक दिन तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही होगा। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को जानकर देर मत करो, पूरी जागरूकता से, पूरी लगन से धर्म के रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो, अपने मन को साधो। तो क्या इसका मकसद उन्हें डराना या उदास करना होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद निराशा फैलाना नहीं था, बल्कि जागरूकता, जिसे सती कहते हैं, और तात्कालिकता का बोध, जिसे संवेग कहते हैं, वो पैदा करना था। ये याद दिलाने का एक शक्तिशाली तरीका था कि जीवन का भरोसा नहीं है, इसलिए जो आध्यात्मिक अभ्यास करना है, जो मन को सुधारना है, उसे कल पर न टालो, आज करो, अभी करो। अच्छा। तो ये डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को और ज्यादा सचेत होकर और ज्यादा सार्थक रूप से जीने की प्रेरणा देने के लिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उम्र बढ़ने का जो एहसास है, अगर उसे सही तरह से समझा जाए तो वो हमें आलसी या निराश या उदास नहीं बनाता, बल्कि हमें और ज्यादा एक्टिव और सचेत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। निश्चित रूप से। यही तो इसमें सबसे आकर्षक बात है कि बुढ़ापे की जो अटल सच्चाई है, उसका ज्ञान हमें वर्तमान क्षण में, इसी पल में और ज्यादा गहराई से और ज्यादा होश के साथ जीने के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर दिन कीमती है, हर सांस कीमती है। ये हमें अच्छे काम करने के लिए, दूसरों के प्रति करुणा रखने के लिए, ध्यान और ज्ञान का अभ्यास करने के लिए और अपने इस सीमित समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें जीवन को हल्के में ना लेने की सीख देता है। ये तो बहुत गहरी और सकारात्मक दृष्टि है। अब इसे थोड़ा आज की दुनिया के संदर्भ में देखते हैं। आज का जमाना, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे जवान, सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट तस्वीर दिखाने की होड़ में लगा है। हाँ। जहां ये एंटी एजिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा कारोबार बन गई है, बुद्ध की ये सदियों पुरानी बातें यहाँ कैसे लागू होती हैं? देखिए, आज के इस माहौल में तो ये शिक्षाएं शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये जो लगातार बढ़ता हुआ बाहरी सुंदरता और जवान दिखने का जुनून है, हाँ, तो ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कितनी आसानी से इन क्षणिक, इन सतही चीज़ों में उलझ जाते हैं। ब्यूटी फिल्टर्स हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी है, महंगी महंगी क्रीम है, ये सब।
या तो एक भ्रम पैदा करते हैं या फिर बस कुछ समय के लिए राहत देते हैं। सही बात है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बाहरी चमक दमक के पार देखने को कहती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति, सच्चा आत्मविश्वास और जो स्थायी सुंदरता है वो बाहरी रूप रंग को बदलने या बचाने से नहीं आती। तो फिर किससे आती है? वो आती है आत्मस्वीकृति से, अंदरूनी संतुलन से और मन के जो सकारात्मक गुण हैं जैसे करुणा, संतोष, ज्ञान, उन्हें विकसित करने से। ये गुण किसी फिल्टर या क्रीम से तो नहीं मिल सकते। और हमारे समाज में बुजुर्गों के प्रति जो रवैया अक्सर देखने को मिलता है, कभी कभी उन्हें अनदेखा किया जाता है, उसके बारे में ये शिक्षाएं क्या कहती हैं? ये शिक्षाएं हमें बुजुर्गों का सम्मान करना भी सिखाती हैं। अक्सर क्या होता है कि समाज उन्हें एक बोझ समझने लगता है या अनुपयोगी या पिछड़ा हुआ मानकर किनारे कर देता है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि में उम्र के साथ सिर्फ शारीरिक क्षमता कम नहीं होती, बल्कि ज्ञान, अनुभव और जीवन की समझ यानी परिपक्वता भी बढ़ती है। हाँ, ये तो है। तो उनसे चिढ़ने या डरने या उन्हें अनदेखा करने की बजाय हमें उनके जीवन के अनुभवों से, उनकी जो अर्जित बुद्धिमत्ता है, उससे सीखना चाहिए। वो हमारे लिए ज्ञान और प्रेरणा के बहुत कीमती स्रोत हो सकते हैं अगर हम सुनना चाहें तो। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान का मूल्य उसकी उम्र या शारीरिक हालत से नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुणों और अनुभवों से तय होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि हमें अच्छे काम करने, अपने मन पर काम करने और एक सार्थक जीवन जीने की जो कोशिश है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि समय कम है और शरीर नश्वर है, जैसा बुद्ध बार बार याद दिलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। धम्मपद के श्लोक 146 में एक बहुत ही कह सकते हैं झकझोरने वाला सवाल पूछा गया है, कोनु हासो क्यमानंदो निच्चम पज्जलिते सती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब ये दुनिया हमेशा जल रही है, किस आग से? इच्छाओं की आग से, नफरत की आग से, अज्ञानता की आग से और अस्थिरता की आग से, तो यहाँ कैसी हंसी, कैसा आनंद। और आगे पूछते हैं, अंधकारेण ओन्ना धा पदीपम न गवेस था, यानी जब तुम अज्ञान के अंधेरे से घिरे हुए हो तो तुम प्रकाश, ज्ञान का दीपक क्यों नहीं खोजते? वाह! इसका गहरा मतलब यही है कि जीवन की क्षण भंगुरता को और जीवन में मौजूद दुखों को समझते हुए हमें लापरवाही में या अज्ञान में या बेकार की भागदौड़ में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमें पूरी तरह सचेत होकर होशपूर्वक करुणा और ध्यान का अभ्यास करते हुए जीना चाहिए। जब तक हमारे पास ये कीमती मानव जीवन है, जब तक हमारे पास समय है। बहुत खूब। तो आज की ये जो हमारी गहरी चर्चा हुई, इसका सार यही है कि बुढ़ापा कोई दुश्मन नहीं है जिसे हमें हराना है, या कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ढूंढना है, बल्कि ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रकृति का एक कोमल सा पर लगातार बजने वाला रिमाइंडर है कि जीवन कितना कीमती है और कितना अस्थायी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं। जब हम अपनी पहचान को सिर्फ युवावस्था या बाहरी दिखावे से चिपकाना बंद कर देते हैं और जीवन की अस्थिरता यानी अनिश्च के गहरे सच को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार कर लेते हैं, तो बुढ़ापा एक बोझ या शाप नहीं रहता। तो वो क्या बन जाता है? तब वो एक शिक्षक बन जाता है, एक ऐसा शिक्षक जो हमें गहराई, परिपक्वता, वैराग्य और अंदरूनी शांति की ओर ले जा सकता है। याद रखिए, डर तब पिघलता है जब स्वीकृति का सूरज उगता है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम उम्र बढ़ने की इस प्रक्रिया को डर से या चिंता से या विरोध के भाव से देखने की बजाय उसे एक गहरी जिज्ञासा के साथ, एक खुलेपन के साथ देखने की कोशिश करें। इसे अपने अंदर झांकने का, सीखने का, बदलने का और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का एक नया, एक अनोखा मौका समझें। क्या ये नजरिया जीवन के हर पड़ाव को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और ज्यादा गहरा और ज्यादा सार्थक और शायद आनंदमय भी नहीं बना देगा?